Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है टेम्पलेट लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये हम पहले भी एक बार जब मैंने स्ट्रिंग्स आपको पढ़ाए थे, आई गेस स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स वगैरह का हमारा जब टॉपिक चल रहा था, तब मैंने आपको टेम्पलेट लिटरल्स का के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि आप स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हो यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमने बाय नेम नहीं पढ़ी थी, मतलब उसका वही होता है कि आप जो है ना किस तरह से इजीली अपने वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को या इवन फंक्शन कॉल्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो एक स्ट्रिंग के बीच में, या आप स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हो वो काम। ये चीज़ें हमने जो है ना तब भी देखी थी। आज हमारा जो है ना टॉपिक ही ये है कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं और फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है। ऐसा कि टेम्पलेट लिटरल्स बनते हैं बैकटिक्स से। मतलब ये कि आपके पास अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखो तो एक टैब की के ऊपर एक जो है ना वो आपको नजर आएगा बैकटिक लगा हुआ होता है। तो ये चीज होती है, मैं आपको दिखाती हूँ लिखकर। देखो, ये होता है टेम्पलेट लिटरल्स। इसके बीच में आप जो भी लिखते हो वो कहलाते हैं सॉरी, ये होते हैं बैकटिक्स, और इसके बीच में जो आप जो भी लिखते हो वो कहलाते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई देखो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स का फायदा क्या होता है। हम अमूमन जो स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं वो हम लिखते हैं, या तो हम जो है ना वो एक, मैं लेट से एक स्ट्रिंग बनाऊं और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ। आप जो है ना यूजुअली टेम्पलेट, आप जो है स्ट्रिंग सॉरी बना रहे हो तो यूजिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल डबल कोट्स में आपने बनाए हैं अपना कोई भी स्ट्रिंग है, मैं लिख रही हूँ भाई आई एम मरियम। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया है, लेकिन अगर मुझे इसमें मजीद कुछ लाइंस ऐड करनी है और मुझे वो न्यू लाइन पे लेके जानी है, तो वो मुझे नहीं लेके जाने देगा अनलेस मैं यहाँ पर क्या चीज़ लगाऊं। यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा बैक स्लैश और एन, सॉरी एन। अब ये मुझे जो है ना वो न्यू लाइन में आप जो भी आगे टेक्स्ट लिखोगे वो आप न्यू लाइन में लिख सकते हो। आपने भाई आगे मैंने लिखना है कि भाई आई एम टीचिंग, और फिर आगे मुझे एक और न्यू लाइन लिखनी है, और फिर इस तरह से सो ऑन। अगर मुझे न्यू लाइंस में कोई चीज़ चाहिए तो मुझे वहां पे बार बार लगाना पड़ता है बैक स्लैश एन। लेकिन हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स की क्या जो है ना बात होती है कि आप इसके थ्रू अगर यही काम मैं करवाऊं भाई टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू, तो ये क्या करेगा कि देखो मैं यहाँ पर लगाती हूँ टेम्पलेट लिटरल्स। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वही सेम टेक्स्ट जो है ना वो जितना भी चाहूँ, जितनी भी लाइंस जो है ना वो बदलना चाहूँ, वो मैं इजीली कर सकती हूँ टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू। मुझे बार बार वहाँ पे बैक स्लैश एन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेम्पलेट लिटरल्स का एक ये फायदा होता है कि आप जो है ना टेम्पलेट लिटरल्स किसको सपोर्ट करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करते हैं कि आप बगैर बैकस्लैश एन के ये काम जो है ना वो कर सकते हो कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हो। फिर इसका सेकंड क्या फायदा होता है कि आप जो है ना वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हो। मतलब ये कि आप वेरिएबल्स वगैरह को जो है ना वो इजीली स्ट्रिंग्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे कि भाई देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है लेट्स से। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है 10, और मुझे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है। अगर मुझे यहाँ पर भाई लिखना है कि भाई अगर जो नॉर्मली हम करते हैं डबल कोटेशन का यूज करते हुए, अगर मुझे लिखना है आई एम 10 years old, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल कोटेशन से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर अगर जो मुझे वेरिएबल इसके बीच में इंसर्ट करवाना है, मुझे वेरिएबल इस तरह से लिखना होगा, मुझे दोबारा कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाना होगा, दोबारा डबल कोटेशन ओपन और क्लोज करने होंगे, और फिर अपना जो स्ट्रिंग होगा जो भी आपने लिखना है वो कंटिन्यू आप तब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ टेम्पलेट लिटरल्स का, तो वो काम मैं कैसे करवा सकती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लगाऊंगी बैकटिक्स, और फिर मुझे जो भी स्ट्रिंग लिखना है मैं लिखूंगी आई एम, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप ये लगाते हो डॉलर का साइन, उसके बाद फिर आप लगाते हो कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करते हो। यहाँ पे जो भी वेरिएबल इंसर्ट करवाना होता है, मुझे वेरिएबल के अंदर का ही जो है ना वो वैल्यू इंसर्ट करवानी है यहाँ पर। तो मैं ये वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगी, फिर इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगी, जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना था वो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो
आप ये देखो कि काम दोनों में सेम हो रहा है, मतलब ये कि एंड रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। इससे भी जो है ना वो बीच में वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा और इससे भी वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन क्या कि ये पढ़ने में थोड़ा सा और क्लीन वे है कि आप जो है ना वो क्लीनली इस चीज को रीड कर सकते हो। इसकी रीडेबिलिटी जो है ना वो अच्छी हो जाती है कि आपको साफ साफ नजर आता है, अच्छा भाई यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट हुआ है। फिर अगर आपने कोई जो है ना वो एक्सप्रेशन इंसर्ट करवानी है तो आप वो एक्सप्रेशन भी इंसर्ट करवा सकते हो। फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है तो आप इजीली फंक्शन को भी टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हुए कॉल कर सकते हो। मैं इसको सेव करके आपको इसको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। देखो काम दोनों ने सेम किया, लेकिन क्या कि इसको रीड करने में ये थोड़ा सा क्लीन तरीका है। इसमें आपने बार बार डबल, आपने जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो वहां पे आपको बार बार डबल कोटेशन जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा, फिर कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर बार बार लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइपिंग हो जाती है। अगर आप वहीं पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करो तो वो चीजें जो है ना इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर हम आए तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आप जो है टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हुए मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हो, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी आपको बताया हुआ कि इसी तरह से काम हो रहा होता है। यहाँ से टेम्पलेट लिटरल मिसिंग है, टेम्पलेट लिटरल इधर आता है और बाकी सिंटेक्स यही होता है, ठीक है। मेरे पास इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, वो सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, ये रहा वो प्रैक्टिस सेट जो हमें आज सॉल्व करना है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था और जो है ना इसकी जो काम था इसके अंदर होने वाला वो बहुत इजी सा काम था। ये जो है ना आप अपने टाइपिंग प्रैक्टिस में ये काम डाल सकते हो कि भाई आप जो है ना वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज करने के बजाय आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज जो मुझे अभी अभी याद आई है वो ये है कि भाई टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हुए आप एक और काम जो कर सकते हो वो ये है कि अगर लेट से मैं कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखती हूँ ना, तो अगर मुझे मैं यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज करूँ, मुझे कुछ भी लिखना है कि भाई आई एम मरियम, अब मुझे मरियम के ऊपर अगर मुझे डबल कोटेशन डालनी है, मतलब ये कि अगर मुझे इस तरह से काम करना है तो वो मुझे, आप ये देखो ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे डबल कोटेशन काम नहीं करने देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको आप उसके लिए आपको यहाँ पे इसको सिंगल कोटेशन करना पड़ता है, फिर आप अंदर डबल कोटेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आपने सिंगल कोटेशन बीच में डालना है तो आपको बाहर डबल कोटेशन करना पड़ता है। तो अब आप इस मसले से बचने के लिए अगर इसी जगह हमारे पास होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, तो आपको बार बार जो है ना वो चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई अगर मुझे बीच में स्ट्रिंग के बीच में मुझे डबल या सिंगल कोटेशन यूज करना है तो मुझे बाहर जो है ना वो इसका अपोजिट नहीं डालना पड़ता। टेम्पलेट लिटरल्स में आप इजीली डबल आपने कोटेशन लगाने हो, सिंगल कोटेशन लगाने हो, जो भी आपने प्रिंट करवाना हो वो आप इजीली करवा सकते हो जब आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर रहे होते हो। तो एक ये भी फायदा होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। अच्छा, आप हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास एक जो है ना वो कोड इससे लिख कर दिया हुआ है, कहता है कि भाई इसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा। मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है एप्पल के नाम से और उसके बाद उसको नीचे एक मैसेज प्रिंट करवाया गया है, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया गया है। और यहाँ पे मैसेज है कि भाई आई लाइक, और फिर ये अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंटेक्स बताया है। तो ये काम इसमें होगा क्या है कि जो फ्रूट वेरिएबल के अंदर जो भी चीज वैल्यू इसकी रखी हुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू यूज टेम्पलेट लिटरल्स। ऑप्शन ए में आप देखो तो ऑप्शन ए में तो आपको साफ नजर ही आ रहा है कि यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किए हैं, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी में आप देखो तो बी में आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स हैं, लेकिन ये है कि टेम्पलेट लिटरल्स में होते हैं बैकटिक्स। ये है क्या, ये है सिंगल कोटेशन, ठीक है। अब आप थर्ड पर आओ तो ये हमारा करेक्ट वे है यूज करने का टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं तो हमें दोबारा एक कोड दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि ये किस तरह से प्रिंट होगा। अब होगा क्या कि भाई आपको मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन जो है ना वो इजीली इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो क्या प्रिंट करके देगा, यहाँ पर वो मुझे प्रिंट करके देगा 15, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी वो ऐड होकर यहाँ पर जो है ना आपको वो शो कर देगा। मैं आपको ये एक बार करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और मेरा लेट का हमेशा की तरह एल पीछे ही रह गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेट लगाया। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाती हूँ। तो
ये देखो, इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, इसने मुझे प्रिंट करके दिया 15। मतलब ये कि आप एक्सप्रेशंस को भी इजीली टेम्पलेट लिटरल्स में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट आपने खुद से सॉल्व किया होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। देखो, प्रैक्टिस सेट रखने का लेक्चर के साथ मकसद ये होता है कि अगर प्रैक्टिस सेट मैंने रखा है, अगर वो एमसीक्यू बेस्ड रखा है, तो उसका मतलब ये है कि टॉपिक कोई इतना लेंदी नहीं है और कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। तो आज का टॉपिक भी बहुत छोटा सा और वो ऐसा था कि आप जो है ना वो इजीली, आपने अगर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए तो वो चीज़ें आपको जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ है, जो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका बहुत मतलब ये कि प्रैक्टिस मांगता है, और ऐसी चीज़ है जो आपके आगे यूज में ही आनी है, तो वहां पर मैं जो है ना उसका प्रैक्टिस सेट रख देती हूँ। अभी मैंने आज का जो है ना जो एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, आई होप कि आपने ये खुद से सॉल्व किए होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।